जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है। आज एक समाज में होड़ लगा हुआ है देवी देवताओं को गाली देना। लोग होड़ लगा लिए हैं, देवी देवताओं को गाली दो, उटपटांग बोलो। इस क्यों कि ये सब लोग देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं और मिलता नहीं है तो गाली देते हैं। फिर कहते हैं कि ये देवी देवता किस काम के, इनको फेंक दो, हटा दो, उखाड़ दो, और गाली देना शुरू। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी कहीं कहीं चल रहा होगा, एक संतोषी माता का व्रत चला। अरे संतोषी शब्द से अर्थ ले लो, वहाँ संतोषी माता मान हो सकता है होगा कोई कभी, लेकिन संतोष सुख उसी में है। कि संतोष रखना चाहिए, बिना संतोष का सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकता है। राम जी कहते हैं, कहूँ भक्ति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप मख व्रत उपवासा, सरल स्वभाव मन न कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदै। जितना परमात्मा दे उसमें संतोष रखो, उसी में सुख है। लेकिन हमारा समाज वो नहीं सुनता। असंतोष देवी देवताओं से मांग लो, चाहे उसमें कोई भी हो, नाम किसका किसका रखे, अनंत देवी देवता हैं, मांगो दे देंगे। लेकिन देखो इन सभी देवताओं का काम क्या था? काम है इस मानव समाज को शिक्षा देना। क्या शिक्षा देना? भक्ति मार्ग के तरफ, परमात्मा के तरफ, उस महाशक्ति के तरफ। सभी लोगों ने उसी परमात्मा की तरफ संकेत दिया कि परमात्मा का उपासना करो और परिश्रम करो। ये नहीं कि परिश्रम मत करो, मनोकामना बहुत लंबा रखो, बहुत लंबा लंबा मनोकामना, हमको ये चाहिए वो चाहिए। अरे जो भाग्य में लिखा होगा मिलने वाला है, उसको कहीं व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जो हम सब कार्य करने के लिए आए हैं, ये जो भी सामग्रियां हैं अपना नहीं है, जगत का है और जगत में छोड़ करके चले जाना है। तो देखो ये बात भाव रखना चाहिए, और इससे अधिक मत सोचो। जो मिल जाए वो अपना नहीं है, जगत का है, जगत में छोड़ करके चला जाना है। कभी क्यों सोचते हो, हाय हम मचा रहे हो? अपना जितना हमको उपयोग करना है उतना तो उपयोग कर लेके सब छोड़ के चले जाना है। क्या अन्न चाहिए, भोजन और कपड़ा चाहिए, दवा चाहिए, इतना तो मिल ही जाता है। जितना कर सको करो, लेकिन वो जितना मिल जाए उसमें संतोष रखो। पहले से निर्धारित है, तुम इस कार्य के लिए आए हो, आइए ये वस्तु हम देंगे। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी जाता है कहीं, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो निर्धारित कर दिया जाता है कि तुमको ये वस्तु देंगे, और वो वस्तु सोच ले कि हमारा है, तो ये बहुत उसकी बड़ी भूल है, मूर्खता है। ये जो है सरकार का, इन समाज का है। और जिस काम के लिए दिया गया उपयोग के लिए उपयोग करो, और जब तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया तो उसको वहीं जमा कर दो, जमा करके निकलो यहाँ से, रास्ता पकड़ो। फिर वहाँ रुकने का समय भी नहीं कि तुम यहाँ रह सकते हो। जो कपड़ा मिला है ना, कपड़ा भी जमा कर दो, चलो। ये नहीं जिसको अंग्रेजी में वर्दी कहते, जो पहनते हो ना, सब ही उतार के जमा करके, बस जो भी सामग्रियाँ सब उतार के जमा करके खाली हाथ वहाँ से चले जाओ। जो तनख्वाह मिल गया बस। तो जैसे हम सबका क्या है जीवन में, हम सबको मिल ही रहा, फिर आगे के क्या सोचना है? और हाय हाय करने से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। और जिसको मिलता है उसकी कमाई नहीं है, परमात्मा का देन है, वो तो निर्धारित है, ये सब मिलने वाला है, उससे अधिक नहीं मिलेगा। और मनोकामना रखते हो ये मिल जाए वो मिल जाए देवताओं को। तो देखो एक उदाहरण, जैसे ये हमारे पास चश्मा है, ये चश्मा का कार्य है हमारा, ये जो है पावर वाला चश्मा है, सूक्ष्म वस्तुओं को थोड़ा बड़ा दिखाना। देखो तो देखो इसका जो कार्य वही करेगा। मान लो अब मोटरसाइकिल है, कह दो कि नहीं नहीं तुम हमारे जो हवा भी दो, हवा नहीं देगा वो। पंखा है, पंखा को कहो कि सफ़र हमको कराओ, वो सफ़र कराने का उसका कार्य नहीं है, उसका काम है हवा देना।
साइकिल का, मोटरसाइकिल का, बस का या किसी भी वाहन का या जो भी उपकरण है उसका जो कार्य निर्धारित कर दिया गया है वही वो कार्य करेगा, उससे अधिक नहीं। इसी तरह से जितने ये देवी देवता हैं इनके जीवन से संदेश लो कि अपने समय में इन्होंने क्या मानव समाज के कल्याण के लिए शिक्षा दिया, क्या संदेश था इनका। आज जैसे मान लो कोई नेता का जन्मदिन मनाते हो तो उनके जीवनी के बारे में उनका संदेश किया था, कैसे हम सबको अपना राज सत्ता संभालना चाहिए। तो ये जो संदेश है उनके जीवन से संदेश लो, उनका संदेश धर्म ग्रंथों में है। देखो काली उपासना नाम का पुस्तक है, हमारे को पास मिला गुजरात से एक संत के आश्रम में। तो हमने देखा जो परमात्मा के उपासना की विधि है वही उपासना विधि है। अरे जिस नाम से जाना जाए लेकिन सभी में संदेश वही है, इस तरह से उपासना करना चाहिए। चाहे काली के द्वारा मिले, चाहे दुर्गा के द्वारा मिले, चाहे श्री राम के द्वारा मिले, कृष्ण के द्वारा मिले, नानक के द्वारा मिले, यीशु मसीह के द्वारा मिले या हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा मिले, सभी का संदेश उस परमपिता परमात्मा को उपासना के लिए मिला है। सभी का संदेश है और उनका संदेश पालन न करके हम उसको प्राप्त न करके जो कहते हैं कि जो परमात्मा का भक्ति करो तुम्हें सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी और ये संसार का वस्तु तो निर्धारित है वही मिलेगा, और परिश्रम के बिना आजकल लोगों का क्या बन गया है, 1 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे और 1 करोड़ का मनोकामना रखेंगे। क्या है हरामखोरी, ये देख लो। तो ऐसा नहीं ये क्या हरामखोरी, बिना परिश्रम का सब कुछ। देखो आज लॉटरी का टिकट लोग कटाते हैं, तो ये क्या है, लॉटरी लग जाए हम अरबपति बन जाएं तो क्या है 100 200 500 रुपये का टिकट ले लिए और करोड़ों का लालच रखते, नहीं मिलता तो कहते कि लो ये तो सब झूठा है। अरे झूठा नहीं है जो है, लेकिन झूठा फिर आपका लालच झूठा है, क्यों हराम का खाना चाहते हो। इसी तरह से देवी देवताओं से जो लोग चाहते हैं वो गलत है। जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, जिसका जो कार्य है वही करेगा, और नहीं हो जाता है तो कहते हैं हो ये तो देवता देवी का चमत्कार है, आपके भाग्य में लिखा था हो गया तो देवता देवी को मान लेते हो कि देवता ने देवी ने ये कर दिया। ऐसा नहीं है, आपके भाग्य में लिखा था, जीवन के में जो मिलने वाला है मिल गया, एक बहाना हो गया कि वो देवता देवी का बहाना हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब ना समझ है। आप भी सभी देवी देवताओं को मानो लेकिन उनका संदेश किया था वो जानो, उससे आपका जीवन का कल्याण होगा। सभी का संदेश है उस परम पिता परमात्मा का उपासना के लिए, ध्यान और सुमिरन के लिए और परिश्रम के लिए। तो आप लोग उल्टा करते हो और देवी देवताओं को गाली देते हो। भाई आपकी मर्जी, गाली दो, लेकिन ये उचित नहीं है। कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं बताया गया है कि ये देवी देवता को उपासना करो ये फल प्राप्ति कर लो। फल प्राप्ति की बात आज के वर्तमान में ये ढोंगी पाखंडियों के द्वारा जो लिखा गया ना पुस्तकें, इसमें है कि ऐसा करो ये फल प्राप्त होगा। फल प्राप्ति की बात किसी भी धर्म ग्रंथ में, गीता में हो, रामायण में हो, ऐसा है ही नहीं। ये कर लो फल प्राप्त हो जाएगा, वो कर लो फल प्राप्त हो जाएगा। मनोकामना रहित भक्ति बताई गई है, गीता उठा के देख लेना। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनोकामना रहित भक्ति करो, मनोकामना मत रखो, निस्वार्थ कर्म करो, निष्काम भाव जिसको कहा गया गीता के अंदर, निष्काम कर्म। तो आज लोग सकाम कर्म करते हैं और देवताओं को गाली देते हैं, अपनी कमी मानते नहीं। आज तो होड़ लग गया है सभी देवी देवताओं को गाली देना, झूठ मानना, यहाँ तक ऐसे ऐसे करते। अब ये यहाँ के भारत के लोग ईसाई मत में चले गए। अरे हमारा यीशु मसीह से कल्याण हो रहा है। अरे कल्याण यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कर्म करवा रहा है। तो देखो जो भाग्य में लिखा होगा कहीं भी जाओगे वही मिलेगा, कहीं भी दूसरा नहीं मिल सकता है। तो देखो ऐसा मत सोचो, ये गलत है। ये लोग भरम में डाल करके ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसके पीछे भी षड्यंत्र है। उसको हमने एक वीडियो में बताया है और किसी वीडियो में और समझाएंगे। आप लोग देवी देवताओं को गाली मत दो, अनादर मत करो। देवी देवता असत्य नहीं, सत्य है, लेकिन जिसका जो कार्य है वही करेगा। इन सभी महापुरुषों का, सभी देवी देवताओं का संदेश है, उस परमात्मा का उपासना के लिए जो संदेश दिया है
वो उपासना करो, निस्वार्थ निष्काम भाव से कुछ भी करो। लालच रखोगे नहीं, स्वार्थ पूरा होगा तो देवी देवता को गाली मत दो। अब जो है आज किसान के फांसी लगाने का यही कारण है। खेती में हल गया नहीं, मन में रख लिए कितना होगा, क्या है ये। अरे निष्काम भाव से रखो भाई, हम कर्म कर रहे हैं, खेती करना हमारा काम है, करेंगे जो भगवान देंगे ठीक है, उसमें दुख नहीं होगा। और मन में रख लिए कि हमको इतना मिल जाएगा, पहले ही मन में रख लिए, नहीं मिला तो खेती गलत है, बेकार है, फांसी लगा लिए, क्या मिल जाता है। ये है असंतोष का पहचान। असंतोष के कारण लोग फांसी लगा रहे हैं, देवी देवताओं को गाली देते, अपने अपने कर्मों को नहीं कहते। हम इस वीडियो में इतने समझाया, फिर आगे और किसी भी वीडियो में और विशेष समझाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।